हेलो चैंपियंस, मैं हूं रिजवान सर, आपका दोस्त और गाइड। और आज हम टिग्नोमेट्री का 8.1 का लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, और जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। और ये चैप्टर बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है? तो इसकी प्रैक्टिस करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित में से, मतलब नीचे जो दिए गए हैं कथन, जो दिए गए, जो ये पॉइंट्स दिए गए हैं, ये सही है या गलत है, ट्रू है या फॉल्स है, ठीक है? कारण सहित अपने उत्तर की जांच कीजिए, पुष्टि कीजिए। मतलब कारण भी बताइए, ये भी बताइए कि क्या कारण है, ये सही है या गलत है, तो वो किस वजह से सही है, अगर गलत है तो किस वजह से गलत है, ठीक है? आपको वजह भी बतानी है। तो सबसे पहले क्या है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a का मान सदैव a से कम होता है, हमको ये बताना है 1 से कम होता है कि ऐसा सही है या गलत है, ये सही बात है या गलत बात है। तो बच्चों, सबसे पहले तो हम यहां पे लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। मतलब ये हमारा साइन, ये हमारा कॉस, ये हमारा टेन, और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट, ठीक है? अब देखो, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, मतलब क्या tan a बराबर p अपॉन बी हमेशा 1 से कम होता है। देखो बेटा, p और b, p से परपेंडिकुलर है, b से बेस है। अगर कोई ट्रायंगल है, ये कोई ट्रायंगल है, ठीक है? अगर हमने ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है? अब एंगल, अगर ये एंगल दिया गया हमको, तो ये हमारा परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, ठीक है? अगर एंगल ये दिया गया हो तो हमारा ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है, राइट? एंगल के, ये जो परपेंडिकुलर और बेस जो होते हैं, ये एंगल के, मतलब एंगल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है? और ये फिक्स रहता है। अब हमें P और B के बारे में बताना है। तो अगर अगर ये, मतलब क्या बात पूछ रहा है, कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। tan a जो भी हो, उसका मान क्या 1 से कम होता है हमेशा? अगर कम होगा तो क्या होगा, b जो है हमारा, b हमारा p से बड़ा होगा, b जो है वो हमारा बड़ा होगा p से। क्या ये हमेशा हमेशा होता है ऐसा कि हमेशा b बड़ा हो और p छोटा हो? क्योंकि अगर मान लो b हमारा 3 है, p हमारा p हमारा 1 है और b हमारा 2 है, ठीक? तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, क्योंकि 0.5 1 से छोटा हो गया, तब हमारा a की वैल्यू हमारी छोटी हो जाएगी। और अगर हम p को 2 कर दे, इसको 1 कर दे, तो 1 दूना 2 तो हो जाएगा, जो कि मतलब a की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो ऐसा बेटा नहीं पॉसिबल है। क्योंकि इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि ये p और b बदलते रहते हैं, कभी b छोटा होता है, कभी p छोटा होता है। ये तो मतलब ये जरूरी नहीं कि हमेशा हमेशा b बड़ा हो, ऐसा जरूरी नहीं होता। इसलिए ये वाला फॉल्स है। क्या है ये वाला हमारा फॉल्स है, फॉल्स है। बात समझ में आई? ये वाला फॉल्स क्यों है? चलिए स्टार्ट करते हैं अगला, इसको मिटा देते हैं। अगला क्या है, कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। तो देखिए, सेक ए बराबर 12/5। अब देखो बेटा, सेक का मतलब क्या होता है? सेक h अपॉन बी, क्या होता है? h अपॉन बी। h देखो हमारा क्या है, 12, और हमारा b हमारा क्या है, 5। कोण ए के सभी मान के लिए, कोण ए के सभी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। क्या ये बात पॉसिबल है?
चलिए देखते हैं। ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ये हमारा सी है। अब देखो बी के सामने वाला ये हमारा क्या हाइपोटेन्यूस है, और उसके बाद में ये परपेंडिकुलर, ये बेस। इन्होंने बताया कि हमारा हाइपोटेन्यूस तो 12 है और परपेंडिकुलर हमारा बेस जो है वो हमारा 5 है। हमें परपेंडिकुलर नहीं दिया गया है, तो हम इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। क्या होता है? ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखो ए सी स्क्वायर हमें दिया गया 12 स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर में दिया गया 5 स्क्वायर, और बी सी स्क्वायर हमें नहीं पता। तो बी सी स्क्वायर बराबर 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 144। 12 बराबर 144, 12 को 12 से गुणा कर देंगे। स्क्वायर का मतलब होता है 12 को 12 से गुणा है, 144 आ जाएगा। माइनस 5 को 5 से गुणा कर देंगे, 25। ठीक है, अब 144 में से 25 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा? 14 में से 9, 5 गया 9 बचा, और इसके बाद यहाँ बचा हमारा, यहाँ पे बचा 3, 3 में से 2 गया, 1 बचा, और 1 बी सी स्क्वायर बराबर ये, तो स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट लग जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ रहा है? रूट 119। ठीक है, इतना आया। अब देखो 119 को हम लोग अगर हम लोग सॉल्व करें, सॉर्ट आउट करें, 119 को और छोटा कर ले तो क्या हो जाएगा? 119 जोड़ा बनाएंगे तो 1 1 1, और ये कट गया, माइनस माइनस हो गया, 19 उतर गया, ये वाला यहाँ पे उतार के जोड़ लिया, हो गया 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इसके आगे कोई भी नंबर लगाएंगे। अगर हम इसके आगे कोई भी नंबर लगाएंगे तो पहले यहाँ पे एक 0 लगाना पड़ेगा। पहले 0 लगा लेंगे, 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे 1, 0 ऐड हो जाएगा, यहाँ पे 20 ही रहेगा, 2 0 आगे बढ़ जाएंगे। अब डेसिमल लग जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 10.9। नौ में 81 का 1 हासिल लगा 8, 9 0 0, 8 9 दूनी 18, 1881। 10 में से 1 गया बचा 9, और यहाँ पे हमारा बचा 9 में से 8 गया बचा 1, और ये हमारा 8 में से 8 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, 19 बचा। ये हमारा बस हमारा आया कितना? 10 पॉइंट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 10.9। तो बच्चों आप लोगों ने देखा ये हमारा कितना हो गया? रूट 119। अब देखो, अब ए की कोई भी वैल्यू दी गई हो, कोण ए में कोई भी वैल्यू हो, 30 हो, 40 हो, 60 हो, 90 हो, कुछ भी हो, यहाँ पे ए की वैल्यू यहाँ पे 30 40 45 कुछ भी हो, 60 हो, कुछ भी हो, तो उसके लिए हमारा, जबकि हमें ये बेस हमें पता है 5 और हमें हाइपोटेन्यूस 12 दिया गया है, तो हमारा सेक ए की वैल्यू यही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ये हमारा क्या है? ट्रू है। क्या है? ट्रू। ठीक है, सेक इसकी वैल्यू हमेशा सेम रहेगी, बदलेगी नहीं। राइट, अगला देखते हैं। अगला पॉइंट हमारा देखेंगे कॉस ए। देखो कॉस ए कोण ए के कॉसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। कॉस ए जो है वो कोण ए के कॉसिकेंड के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। क्या बात सही है? गलत। ये बात गलत है, फॉल्स है ये। क्यों फॉल्स है बेटा? इसलिए फॉल्स है क्योंकि देखो कॉस का संक्षिप्त, कॉस जो है संक्षिप्त रूप है, मतलब शॉर्ट फॉर्म है कॉस, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन। जबकि यहां पे कह रहा है कॉस ए, कोण ए के कॉसिकेंट के लिए, कॉसिकेंट जो होता है वो कॉसेक का होता है बेटा, कॉसेक का होता है फुल फॉर्म कॉसिकेंट।
कॉसिकेंट जो है कॉसेक का शॉर्ट फॉर्म, मतलब कॉसेक जो है कॉसिकेंट का शॉर्ट फॉर्म है और कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म है कॉस, इसलिए ये फॉल्स है। अगला देखो, कॉट ए, कॉट ए, कॉट और ए का गुणनफल होता है, गलत, गुणनफल नहीं होता है, फॉल्स, गुणनफल नहीं होता है। कॉट ए जो है वो कॉट और ए का गुणनफल नहीं होता है, क्योंकि कॉट तो एक नाम है, ठीक है, और ए एंगल दिया गया है, एंगल, तो उसमें एंगल की उस नाम की गुणा नहीं होती है। जैसे हमारा ये साइन एक नाम है, साइन एक नाम है, कॉस एक नाम है, टेन एक नाम है, कॉसेक एक नाम है, सेक, कॉट, ये सब नाम है। इनके जो एंगल्स हैं उस एंगल को हम ए बी सी डी कह रहे हैं, जैसे ए कॉट ए या साइन ए या सेक ए या कॉस ए या टैन ए, तो वो ए जो है केवल एंगल है, जबकि ना कि कॉट की उसकी गुणा, ठीक है, इसलिए गुणनफल नहीं है ये, इसलिए ये फॉल्स है। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। देखो बेटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा मतलब क्या होता है, P/H, P/H। अब देखो P हमारा कितना दिया गया इसमें 4 और H कितना दिया गया 3, जो कि गलत है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है बेटा, देखो कभी भी बेटा याद रखना, हमेशा याद रखना, कभी भी ये हमारा क्या 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली लाइन ये हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज कभी भी छोटा नहीं होता, ये हमारा, और जो भी एंगल दिया गया, वैसे ये एंगल है तो इसकी ये हमारा परपेंडिकुलर, ये हमारा बेस, परपेंडिकुलर और बेस जो है ये छोटे होते हैं हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज कभी इन दोनों से छोटा नहीं होता। तो क्या होगा, हाइपोटेन्यूज इज ग्रेटर देन परपेंडिकुलर एंड बेस, हाइपोटेन्यूज जो हमेशा परपेंडिकुलर और बेस से बड़ा होता है, चाहे बेस हो या परपेंडिकुलर हो, उससे बड़ा ही होगा हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे क्या बता दिया गया, यहाँ पे दिया गया हाइपोटेन्यूज छोटा कर दिया गया, परपेंडिकुलर बड़ा कर दिया गया, परपेंडिकुलर बड़ा हो ही नहीं सकता, जब ये नहीं हो सकता तो ये हमारा फॉल्स है। अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है आप ऑलरेडी 90% स्टूडेंट से आगे हैं। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ एक फॉर्मूला नहीं है, बल्कि एक गेम है, लॉजिक और पैटर्न पर आधारित। अगर आपने आज के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, आज के क्वेश्चन को समझ लिए, तो एग्जाम में आपके ऑलमोस्ट फुल मार्क्स फिक्स हैं। अब आपसे एक चैलेंज, कमेंट में लिखो चैलेंज एक्सेप्टेड, और अगला वीडियो होने वाला है 8.2 एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग वीडियो देखना ना भूलना। मैं हूं रिजवान सर, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिजवान सर मैथ ट्यूटोरियल, और चैनल अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना। थैंक यू एंड बाय बाय, टेक केयर।